नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पर आने वाले कुछ समय में हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का, भारतीय भूगोल का और राजनीति शास्त्र जैसे कुछ विषयों का। आज का ये वीडियो जो है वो इतिहास के परिचय को लेके है, उसके महत्व को लेके है और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे तो हमारे समाज में इतिहास को एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जिसका नाम सुनते ही हम सब बस कुछ कथा कहानियों, अतीत में होने वाले युद्ध और ऐतिहासिक परंपराओं या संस्कृति तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन इतिहास केवल कुछ पौराणिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा कैसे है उसको आगे हम पढ़ेंगे। वास्तव में इतिहास को एक शब्द या किसी एक वाक्यांश से परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने या विद्वानों ने तो इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। इतिहास हम सब के जीवन के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो फिर भी कुछ विद्वानों ने क्या परिभाषाएं इसकी दी हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हीगेल हैं, एक दार्शनिक हैं जर्मनी से। तो वो कहते हैं हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। उनका कहने का अर्थ है कि इतिहास इतना कुछ सिखाता है, इतना हमें शिक्षित करता है, तो लेकिन हम फिर भी उससे कुछ नहीं सीख पाते। यानी हम आज तक हमने यही सबक लिया कि आदमी इतिहास से कोई सबक ही नहीं ले पाया। तो ये एक बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने कही है कि इतिहास सिखाता बहुत कुछ है, लेकिन हम ही हैं जो नहीं सीख पाते। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हेनरी पीरेन कहते हैं समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है इतिहास। समाज में अतीत में जो मनुष्य ने उपलब्धियां हासिल की, जो भी कार्य किए, उन सब की कहानी है इतिहास। ये हेनरी पिरेन की व्याख्या है। सर वॉल्टर रेले कहते हैं इतिहास का मूल उद्देश्य है अतीत की घटनाओं से हमें शिक्षा लेना है ताकि हमारा पथ प्रदर्शन हो सके। ये भी एक बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की है कि इसका उद्देश्य ये है कि अतीत में जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, उन सब से हमें शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए अच्छे निर्णय ले सकें। तो बहुत कुछ सिखाता है हमें। अबुल फजल की तो ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैं कहूँगा। इतिहास विज्ञान का एक अनोखा मोती है जो भौतिक और आध्यात्मिक अशांतियों को शांत करता है तथा बाहरी व भीतरी अंधेरों को प्रकाशित करता है। अच्छा, हम ज़्यादातर भौतिक चीज़ों से ही जुड़े हैं जीवन में, और या फिर हमारा अध्यात्म है जिसकी वजह से हम ज़्यादातर अशांत ही दिखाई देते हैं। तो उन्होंने दोनों को इंक्लूड करके क्या कहा है कि जो भी अशांति भौतिक चीज़ों की वजह से या अध्यात्म की वजह से होती है उसको शांत करता है हमारा अतीत, हमारा इतिहास। इतना कुछ जानने को मिलता है हमें इतिहास से। और जो बाहरी और भीतरी अंधेरा बना हुआ है हमारे जीवन में, उसको प्रकाश की ओर लेके जाता है हमारा अतीत, हमारा इतिहास। चार्ल्स डार्विन ने तो अपनी पुस्तक में जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है। और इनके साथ इतिहास को विज्ञान मानने वालों में और भी इतिहासकारों का नाम आता है। जैसे गिबन का नाम आता है, वोल्टेयर है, वुल्फ का नाम शामिल है। तो इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास व्यक्ति, समुदाय, समाज, देश या सार्वजनिक क्षेत्र की जो विशेष और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन या तथ्य हैं, उनका एक कालक्रमानुसार लिखा हुआ विवरण ही इतिहास है। मनुष्य के वर्तमान और भविष्य पे हमेशा इसका प्रभाव भी पड़ता है। और अच्छे से जानें तो इतिहास वर्णन करता है कि कहाँ क्या हुआ और कब हुआ। अतीत में घटित सभी घटनाओं का एक निश्चित कालक्रम है और इन सभी घटनाओं का एक व्यवस्थित संग्रह ही इतिहास है। इतिहास के चार अंग जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसे यही पता चलता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ। ये चार अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है घटना, दूसरा है काल या समय, तीसरा है व्यक्ति या समाज या समुदाय, चौथा है स्थान। इससे बाहर है भी कुछ नहीं। तो घटना यानी क्या हुआ, काल या समय यानी कब हुआ, व्यक्ति या समाज या कौन या किसके साथ वो घटना जुड़ी, स्थान और वो कहाँ पे वो घटना घटित हुई। तो इससे भी बहुत कुछ समझ में आता है इतिहास की जो व्याख्या है। इतिहास संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति जिसका अर्थ है ऐसा ही, दूसरा ह जिसका अर्थ है निश्चित रूप से, और तीसरा है आस जिसका अर्थ है कोई घटना, अर्थात कुछ होने से या कुछ था, इससे इसका अर्थ लिया जाता है। तो इति जिसका अर्थ ऐसा ही निश्चित रूप से जो कुछ घटा, आस का अर्थ है घटना से जो कुछ घटा।
तो हम कह सकते हैं इतिहास का अर्थ है घटनाएं जो अतीत में निश्चित रूप से घटी। और अच्छे से अगर इसको समझें तो इतिहास मानव अतीत का विश्लेषण, व्याख्या, पुनरावलोकन है, और इसके लिए इतिहासकार सभी तरह के साक्ष्यों का प्रयोग करता है। मानव अतीत का विश्लेषण क्यों किया जाता है, घटनाओं की व्याख्या या पुनरावलोकन क्यों किया जाता है, उसका ये सब करने का अर्थ ये है इतिहासकारों के द्वारा, ताकि कल्पनाओं को सच से अलग किया जा सके, और जो भी कथा कहानियाँ हैं जो काल्पनिक हैं उससे सच को अलग किया जा सके। और विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि जो तथ्य हैं उनको प्रमाणित किया जा सके, ठीक है ना, और वो एक तर्क करने योग्य जो है उनको बनाया जा सके। तो ऐसे जो है इसका विश्लेषण किया जाता है अतीत की सभी घटनाओं का। उसके लिए लिखित दस्तावेज़ों का प्रयोग किया जाता है, कलाकृतियों का प्रयोग किया जाता है, पेंटिंग, जो भी हमारे पास अतीत में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मौखिक संचार हैं, इमारतें हैं, बहुत तरह की वस्तुएं इसमें शामिल की जाती हैं। साक्ष्यों में और अच्छे से हम समझें तो पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं, और साहित्यिक साक्ष्य आते हैं, विदेशी विवरण आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में भी अभिलेख का जिक्र मिलेगा, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं। अभिलेखों में शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, गुहा लेख आते हैं, मुद्रा अभिलेख आते हैं जो मुद्राओं के रूप में है, ताम्र पत्र अभिलेख आते हैं जो ताम्र पत्र के ऊपर पत्राभिलेख आते हैं, और कलाकृतियाँ हैं, आहत मुद्राएं हैं, इंडो बैक्टीरियन मुद्राएं, और गुप्त मुद्राएं। और ये मुद्राएं तो प्रत्येक राजवंश ने अपने समय में अलग अलग तरह से अलग अलग धातुओं के ऊपर बनाई ही हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभिलेख की बात करें, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, जो मौर्य साम्राज्य में ये तीनों ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य हमें जो है प्रागैतिहासिक काल में हमें प्राप्त होते हैं, जो पाषाण काल है। साहित्यिक साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं जो वैदिक सभ्यता के बाद जो समय आता है, महाजनपद काल का, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का समय जब आता है, या गुप्त साम्राज्य है, बहुत सारे वंशों, राजवंशों के दौरान ये जो है धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, राजनीतिक ग्रंथ लिखे गए, और प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखे गए लेख, जीवनी ग्रंथ। इसमें जैसे आ जाते हैं वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित जैसे जो साहित्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं अतीत से। विदेशी विवरण जो है, इनमें विदेशियों के द्वारा यहाँ जो यात्रा की गई उस दौरान, जब किसी भी राजवंश के दौरान जब वो आए, तो उस समय में जो ग्रंथ लिखे गए उनके द्वारा, जैसे इंडिका है, मैक्सनीज के द्वारा लिखी गई, फाके की है, और सीयू की है, ये फाइयान द्वारा जो फाके की लिखी गई, और हेनसांग ने जो सीयू की लिखी, तहकीक हिंद है, रेहला है। तो ये विदेशियों के द्वारा जो इस तरह के विवरण दिए गए, और भी बहुत सारे हैं, मैं सभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा इतिहास को हम समझें तो इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरह से इतिहास को क्रमानुसार लगाया है ताकि हम उसको आसानी से समझ पाएँ। तो उसको प्राचीन काल, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में उसको उन्होंने क्रमानुसार व्यवस्थित किया है। तो पहला पार्ट इसमें, पहला भाग इसमें आ जाता है प्रागैतिहासिक काल का, या प्रागैतिहासिक काल इसको बोला जाता है। ये समय जो है 30 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है, जिसमें पाषाण काल का जिक्र मिलता है। इसमें कई किताबों में आपको 30 लाख की जगह 50 लाख भी मिलता है। तो ये अलग अलग समय हमें दिखाई देता है, ये लगभग लगभग माना जाता है। इस समय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, मगर पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पत्थरों के कुछ औजार मिलते हैं, तो उनसे समय का पता लगाया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल का समय आता है, जो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जाता है, जिसमें सिंधु सभ्यता का भी जिक्र है, वैदिक सभ्यता का जिक्र है। और ये वो समय है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। अर्थात उस समय में जो लिपि है वो गूढ़ लिपि का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो समय आता है वो ऐतिहासिक काल उसको बोला जाता है। ये 600 ईसा पूर्व से अब तक जो समय चला आ रहा है वो ऐतिहासिक काल में कंक्लूड होता है। वह समय जिसमें पूरा लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। तो इतिहास जो है ये सब जांच के साथ साथ कल्पना पे भी आधारित होता है, जो ये सब बताने का या समझाने का प्रयास करता है कि समय के साथ विभिन्न समाज या समुदाय या विभिन्न सभ्यताएं और संस्कृतियां किस तरह से बदल गई। अर्थात किस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया,
ये सब अतीत से ही पता चलता है। और हमारी आसानी के लिए इतिहासकारों ने इसको क्रमानुसार जिस तरह से व्यवस्थित किया है, उससे तो और भी आसान हो जाता है आज के समय में, तो वर्तमान में तो इसको समझना। इतिहास हमारे अतीत और वर्तमान को समझने का एक साधन है। ये अतीत के साथ हमारे वर्तमान को भी हमें अच्छे से समझने का एक साधन है। वास्तव में इतिहास मनुष्य के अतीत से जुड़े हर पहलू, जैसे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक या धार्मिक रूप से जुड़ी प्रत्येक घटना का सार है। इतिहास हमारे हर पहलू से जुड़ा हुआ है हमारा अतीत, चाहे वह सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है या धार्मिक रूप से। तो इन सभी पहलुओं से किस तरह से जुड़ा है, आप अतीत में जाके जब देखते हैं, हमारी रुचि चाहे किसी भी विषय में हो, तो उससे संबंधित जब हम अतीत को टटोलते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है। तो सामाजिक रूप से आप देखते हो बहुत सारी परंपराएं हैं, रही हैं हमारे समाज में, जिनको जो गलत परंपराएं थी उन्होंने उनको हमने बदला और धीरे धीरे विकास किया। राजनीतिक रूप से आप देखो बहुत सारे राजवंश आए और ख़त्म हो गए। आर्थिक रूप से किस तरह से धीरे धीरे एक आय के साधन अपनाए मनुष्य ने। धार्मिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने जानी, और धर्म के संदर्भ में हमने बहुत आज विकास कर चुके हैं, बहुत बहुत चीज़ें जान चुके हैं, जिससे हमें सत्य का पता लगता है अतीत से। इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे क्रमानुसार व्यवस्थित किया है। जैसे प्राचीन काल है, प्राचीन काल में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इंडो बैक्टीरियन, गुप्त काल, संगम काल, ये सब आता है। मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, उसके बाद उसमें बहुत राजवंश आए। आधुनिक काल आता है, उसमें जो क्रांतिकारी युग हमने देखा उसका हम जानेंगे। क्यों पढ़ना चाहिए और क्या महत्व है हमारे जीवन में इतिहास का। इतिहास हमारे चिंतन को मजबूत करता है। किस तरह संसार में विभिन्न समाजों ने या देशों ने स्वयं को विकसित किया, ये समझाता है इतिहास। इतिहास हमारे चिंतन को मजबूत करता है, अर्थात हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको मजबूती देता है इतिहास। क्यों, कैसे? जब इतिहास को हम जानेंगे, अतीत को हम जानेंगे, तो बहुत कुछ हर पहलू से हमें बहुत कुछ चीज़ें पता लगती हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। और उस जानकारी, वो ऐसी जानकारी होती है जो हमारे तर्कों को बढ़ाती है, हमारे जो तर्क हैं उनको प्रमाणित करती है। तो इस तरह से जो चिंतन है, हमारा सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको मजबूती देता है इतिहास। किस तरह संसार में विभिन्न भिन्न समाजों ने, देशों ने स्वयं को विकसित किया, तो ये सब जो अलग अलग देशों का इतिहास है, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है और उससे भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। इतिहास हमारे तर्कों को मजबूत करता है, प्रमाणित करता है, ताकि कभी भी किसी विषय पे कोई भी आपसे तर्क वितर्क करे तो दूसरा व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और सच हमारे पास होता है किसी भी विषय को लेकर के, तो उस विषय पर जब कोई बहस हो या संशय पैदा होता है एक बड़े स्तर पर, तो आपसे जो है, आपसे उन तर्कों में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सच होता है, आपके जो तर्क होते हैं वो प्रमाणिक होते हैं। तो इस तरह से इतिहास का एक अपना महत्व है। अगर हम अतीत में जाकर के चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कहने का अर्थ ये है, समाज में आप देख सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को किसी विषय के संदर्भ में अगर सत्य का ज्ञान नहीं या तथ्यों का अभाव है, तो दूसरा व्यक्ति उनको बड़ी चतुराई से अपनी बातों में उलझा लेता है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि जब भी किसी बात को लेके बहस होती है, किसी विषय को लेके, तो अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, तो सत्य का ज्ञान हमें नहीं है या तथ्यों का अभाव हमारे पास है उस विषय को लेके, तो दूसरा व्यक्ति हमारे उस विषय में हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इस तरह से जो है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इतिहास में जा कर के तथ्यों को जो है वो उनका संकलन करें, उनको जानें। ये कोई भी विषय हो सकता है, धर्म की बात ले लीजिए, धर्म के विषय में आप देख लीजिए, आज बहुत हल्ले करते हैं लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके पास तथ्य हैं और वो सब कुछ जानते हैं उस बारे में। तो सामाजिक परंपराओं की बात कर लीजिए आप, आज बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो जिनमें जकड़े हुए हैं लोग, और उनसे जब बात करें कि इसका क्या लॉजिक है और क्या अर्थ है इसका, उनको पता ही नहीं है। तो तथ्यों का अभाव है लोगों के पास, और इतिहास गवाह है कि एक व्यक्ति या वर्ग विशेष नहीं बल्कि पूरा समाज ही बहुत बार गलत परंपराओं की आग में झोंक दिया गया। ये सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण ही समाज झेलता रहा। उदाहरण के लिए सती प्रथा जैसी परंपरा को ही ले लें। अगर राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति प्रयास ही न करते, तो आगे पता नहीं कितने सालों तक महिलाओं को चिता की आग में जिंदा जलाता रहता यही समाज। उन्होंने विरोध कब किया?
जब उन्होंने तथ्यों को जाना कि इस परंपरा का कोई लॉजिक ही नहीं है, उनकी बातों का कहाँ कोई जवाब था उन लोगों के पास जो इस संसार का जो इस परंपरा का समर्थन करते थे। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो घंटों निकल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को ही ले लें। उनका तो पूरा जीवन ही हम सब के लिए एक आदर्श है। गलत परंपराओं के खिलाफ जो उन्होंने रिसर्च किया, तो वैसे तो किसी भी विषय को ले लें तो उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, मगर ख़ास तौर पे सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथों का उस स्तर पे उन्होंने अध्ययन किया जो उस समय शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। और रिसर्च के बाद जो उन्होंने किया, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में, उन्होंने अपने योगदान से राष्ट्र को एक अलग ही मुकाम दिया। आज उनकी वजह से ही, उनके कारण ही आज हर एक वर्ग जो है, आप संविधान को उठा करके देख लें, कितने ही अधिकार जो है उन्होंने दिलाए समाज में, हर एक वर्ग को जो मिले हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो। ये अलग बात है कि हम उस चीज़ को समझ ना पाए। तो अब समाज में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना, तो आज उनका विरोध करने वाले भी बहुत सारे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा है ढंग से। अगर हम इतिहास को पढ़ें तो ऐसे महान व्यक्तित्व को भी जानने का हमें मौका मिलता है, और तभी हम समझ पाते हैं कि क्या योगदान रहा उन महान व्यक्तित्व का हमारे जीवन में। तो ये इतिहास से ही पता लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका विरोध में खड़े हो जाते हैं लोग। गांधी जी का भी विरोध करने वाले बहुत सारे हैं आज। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अतीत में जाके जब हम पढ़ते हैं उनको और जानने का मौका मिलता है, तो जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। समाज सुधार की हम बात करें, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, विवेकानंद हैं, दयानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे, ज्योतिबा फुले हैं। तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को, लेकिन पता किससे चलेगा? हमारे इतिहास को पढ़ने से, अतीत को जानने से पता लगता है। तो क्रांतिकारियों की बात कर लें, अगर क्रांतिकारियों ने दूसरे देशों में होने वाले विद्रोहों के बारे में नहीं जाना होता तो शायद आज भी हम किसी देश के गुलाम होते। उस समय में क्रांतिकारियों ने जो ऐतिहासिक विद्रोहों को पढ़ा, आसपास के देशों में होने वाले विद्रोहों को जाना, और उससे उन्होंने प्रेरणा ली, उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे क्रांति की, उसी से तो आज़ादी प्राप्त हो पाई है। अदरवाइज़ तो नहीं, तो हम आज भी किसी देश के गुलाम होते। तो इतिहास से इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है हमें इतिहास से। वर्तमान में भी आप देख लें कि आज भी बहुत से वर्ग या लोग ज्ञान के अभाव या अधूरे ज्ञान के कारण या चीज़ों के न जानने के कारण, सिर्फ मानकर चलने के कारण अपने जीवन में बहुत सी परंपराओं को ढो रहे हैं। अब जैसे बलि प्रथा को ले लीजिए आप। बलि प्रथा अ, जैसी और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो आज भी समाज में व्याप्त हैं, और हम ढो रहे हैं उन सभी परंपराओं को, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। हम जानते ही नहीं हैं उनके इतिहास के बारे में। तो ये पता कब लगेगा गलत परंपराओं का? जब हम इतिहास से कुछ सीखेंगे, पता लगेगा कि हाँ, इतिहास में ये कहाँ से शुरू हुई, और किसने इसको शुरू किया, क्या अर्थ था इसका शुरू करने का। तो देवताओं को खुश करने के चक्कर में हम जीवों की हत्या कर रहे हैं। ये गलत परंपराएं ही, आज बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। तो आज जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देख पा रहे हैं, वो चाहे सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से, या आर्थिक रूप से, या धार्मिक रूप से भी, ये सब कुछ जो आज इस रूप में आप देख रहे हो, ये सदा से तो ऐसा नहीं था। बदलाव तो कहीं से शुरू हुआ है। और वो बदलाव शुरू क्यों हुआ? जब हमने तथ्यों को जाना, इतिहास को जाना कि हाँ, ये सब जो है चला आ रहा है जो ठीक नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत है। आज जिसे हम विकास कहते हैं या सभ्य समाज कहते हैं, ये कब से सभ्य हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई इसके सभ्य होने की, ये भी तो इतिहास से ही पता लगेगा ना। ये कब पता चला समाज को हमें फ़लाँ फ़लाँ बदलाव की ज़रूरत है, तभी हम विकसित हो पाएंगे। या देश की सरकारों ने कब और क्यों ये समझा कि राजनीतिक रूप से बदलाव ज़रूरी है। धर्म के संदर्भ में हमने वो सब जाना जो मनुष्य नहीं जानता था। कहाँ से पता चला? ये सब अतीत से ही शिक्षा लेकर, उसे जानकर समझकर ही इस वर्तमान की और भविष्य की नींव रखी जा रही है। बीते हुए कल यानी इतिहास से ही शिक्षा लेकर हम आने वाले कल, अर्थात एक अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, यहाँ तक कि कौन है हम, ये सब इतिहास से ही पता चलता है। अतीत में जब जाते हैं तो चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, या सामाजिक रूप से हम अपने समाज का अतीत देखें, तो हमें पता चलता है कि हमारा विकास कैसे हुआ, और आज हम यहाँ हैं तो किस तरह से हम धीरे धीरे विकास के स्तर तक पहुँचे।
तो ये पता हमें इतिहास से ही लगता है। अतीत में अगर झांकें तो हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने बदलाव को जरूरी समझा और उनके लिए प्रयास भी किए। अर्थात महान व्यक्तित्व को जानने के लिए इतिहास का ही अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि महान व्यक्तित्व को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संघर्ष जीवन का, राजनीति का, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक संघर्ष की हम बात करें, युद्ध हों, बीमारियां हों, परंपराएं हों, संस्कृतियां, धर्मों का उत्थान और पतन, समाज का उत्थान और पतन, विषयों की समझ, इन सब को जानकर ही मनुष्य ने नए आयाम बनाए और नियम बनाए, नया समाज बनाया जो आज इस रूप में हमारे सामने है। इतिहास से कोई भी व्यक्ति अछूता है ही नहीं और ना हो सकता है। इतिहास को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वह बिना अपने कल को जाने, बिना इतिहास की शिक्षा लिए अपने बेहतर कल का निर्माण कर ही नहीं सकता। और इसके लिए किसी ने सही कहा है कि जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग अतीत में जाते नहीं, जो इतिहास को पढ़ते नहीं, तो वो तैयार रहें उन बुरे चीज़ों को झेलने का जो पहले भी अतीत में हो चुकी हैं। अर्थात वो फिर दोबारा हो सकता है उनके साथ जो पहले भी बुरा हुआ है समाज में लोगों के साथ। वो क्योंकि हम जान ही नहीं पाएंगे इतिहास में जो बुरी घटनाएं घटी उनके क्या कारण रहे और उससे किस तरह से आगे बचा जा सकता है। तो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं वो लोग। जब इतिहास में देखते हैं कि जिस घटना से या जिन कृत्यों से समाज का, राष्ट्र का या व्यक्ति या धर्म का या राजनीति का पतन हुआ, क्या आज भी समाज उनको दोहराना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उन सब से बचा कैसे जा सकता है? जो बुरी घटनाएं हैं, जो बुरा दौर है, आगे ना आए, तो वो इतिहास से ही जानकारी पता चलता है कि क्या कारण रहे हैं जब 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 भी बुरी घटनाएं कोई घटी हैं। ये इतिहास से ही पता चलता है कि जो गलत था उसे आज हमें पकड़ के नहीं रखना है, बल्कि उसमें सुधार करना है। हम तो कह सकते हैं कि इतिहास का ज्ञान हमारे लिए एक अच्छे वर्तमान का आधार बनाता है। सीखने और बेहतर बनने का सबसे अच्छा तरीका अतीत की गलतियों व उपलब्धियों से होकर ही गुजरता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सीखने और बेहतर बनने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो अतीत में होने वाली जो गलतियां हैं और या फिर उपलब्धियां हैं उनसे ही सीख कर के ही हम जो है एक बेहतर बन सकते हैं और वर्तमान और भविष्य में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इतिहास को जानना इस बात के लिए। इतिहास हमारी दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं और संभावनाओं से निपटने के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। जो कुछ भी आज हम हैं वो सब इतिहास को जानकर और समझकर ही बने हैं। अर्थात ये इतिहास का ही परिणाम है जो व्यक्तियों और समाजों को एक आकार देता है और एक स्थिति प्रदान करता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे समझने के लिए ऐतिहासिक ज्ञान एक पूर्व शर्त है। इतिहास हमें वर्तमान में अधिक मानवीय ढंग से जीने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि यह हमें मानवीय स्थिति की समझ प्रदान करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अतीत में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको अच्छे से जान लें, जो उपलब्धियां हुई वो किस तरह से की, तो आगे भी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। और जो घटनाएं हुई जो एक हम कहें कि जो गलत हुआ इतिहास में, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब हम जान पाए तो और अच्छे से हम जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकते हैं। वह भी इतिहास ही है जो ज्ञान को फैलाता है और मूर्खता को भी। अर्थात हमारे पूर्वजों ने जो बुद्धिमत्ता या मूर्खता की उसे समझने का एक साधन है इतिहास। यहाँ तक कि स्वयं को जानने में भी हमें इतिहास ही मदद करता है। अब इतिहास में जो बुद्धिमत्ता हुई, हमारे पूर्वजों ने जो बुद्धिमत्तापूर्ण काम किए, उनको हम आज भी फॉलो करके जो है और भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और जो मूर्खताएं की उनको जान करके हम जो है जो गलत हुआ, जो गलत परंपराएं मान लीजिए जो चलाई गई, उनको हम जान सकते हैं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं था, तो उसको ढोना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास एक प्रकार का शिक्षक है जो जीवन भर हमें शिक्षित करता रहता है। हालांकि इतिहास एक ऐसा विषय भी है जो अन्य विषयों के लिए एक सेतु का काम भी करता है। जैसे भौगोलिक रूप से इतिहास में जो कुछ भी घटा वो सब भी तो एक इतिहास का ही विषय है। समाज में जो भी हम अतीत में बदलाव हुए हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं,
तो यह भी तो इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। मान लीजिए भौगोलिक स्तर पे हम जब पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चट्टानें कैसे निर्मित हुई, अलग अलग पर्वत पहाड़ कैसे बने, तो नदियों का उद्गम किस तरह से कहाँ से शुरू हुआ, तो ये सब कहाँ से पढ़ते हैं? हमें भौगोलिक स्तर पर भी अतीत में ही तो जाना पड़ेगा। तो इतिहास भूगोल से भी जुड़ा है। और सामाजिक स्तर पर जब हम बहुत परंपराएं पढ़ते हैं, साहित्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो तब भी ये समाजशास्त्र का एक विषय है, लेकिन समाजशास्त्र भी तो हम देख पा रहे हैं कि इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे जो है, इस दुनिया में अगर इंसान ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो वहीं इस धरती पे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। हम अच्छी चीज़ों से या अपनी उपलब्धियों से प्रेरणा ले सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो कुछ भी इतिहास में बुरा हुआ वो दोबारा ना हो। हम सब के लिए ये जानना आवश्यक है कि कैसे मानव ने धीरे धीरे विकास किया और इतिहास की समझ, नैतिक समझ को भी विकसित करती है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास एक व्यापक अवधारणा है और जिसके साथ सभी विषय जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सब जाना कि इतिहास का क्या महत्व है हम सब के जीवन में, और इतिहास हम सब के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि अकादमिक स्तर पर जो है विद्यार्थी ही केवल इतिहास का अध्ययन करें, और वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी अपने अतीत में तो झांकता है ही। जिस विषय से भी जुड़ा हुआ, जिस व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वो कभी न कभी अतीत में जाकर के चीज़ों को, जानकारी उनकी लेता ही है। तो लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इतिहास को अच्छे से जानें। तो इतिहास हमारे लिए एक शिक्षक का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास इस दिशा में बेहतर है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं लगता है कि कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।